Hello students, welcome to the official YouTube channel of MLV Government College Bhilwara. I am Dr. चेतना कुमावत और हम पढ़ रहे हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में अब तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर चुके हैं कि गेम थ्योरी क्या है, कब गेम थ्योरी इन्वेंट हुई। उसके बाद में हम 2x2 मैट्रिक्स को हम देख चुके हैं कि जब सैडल पॉइंट होता है तो हम किस तरीके से गेम सॉल्व करते हैं। हम ये भी जान चुके हैं जब 2x2 मैट्रिक्स नहीं होती है और सैडल पॉइंट नहीं होता है तो हम किस तरीके से मैट्रिक्स को 2x2 की फॉर्म में लेकर आते हैं, कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 2/n और m/2 मैट्रिक्स के बारे में। 2/n m/2 मैट्रिक्स, इस तरीके के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि 2/n और m/2 से हमारा मतलब क्या है। 2/n यानी कि 2 रोज़ और n नंबर ऑफ़ कॉलम। n नंबर ऑफ़ कॉलम से हमारा मतलब ये है कि जो कॉलम हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। मिनिमम 2x2 मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। n से यहाँ मतलब है कॉलम और कॉलम 2 से ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ बात करें m/2 क्या बता रहा है कि आपके पास m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास 2 हैं, यानी कि कॉलम तो 2 हैं लेकिन जो आपके पास रोज़ हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो इस तरीके के गेम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आज हम एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो है ग्राफिकल मेथड। यानी कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड हम किस तरीके से गेम को सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड यूज़ कब होता है और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ये हम जान चुके हैं 2/n और m/2 क्या है, अप्लाई कब करना है। हम आज ग्राफिकल मेथड पर बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्राफिकल मेथड को हमें कब काम में लेना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सभी जो भी गेम्स हमारे पास आएंगे, जो भी पे ऑफ मैट्रिक्स आएंगी, हमें सबसे पहले देखना है सैडल पॉइंट है क्या, यानी कि रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा हमें चेक करना है कि क्या इसमें कोई वैल्यू कॉमन है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, नो सैडल पॉइंट इन द गेम, यानी कि खेल में कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गेम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यानी कि सबसे पहले हम देख रहे हैं सैडल पॉइंट, उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है जो कि 2/n या m/2 की मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी तक तो पढ़ा था कि हम उसको 2/2 की फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन 2/2 की फॉर्म में लाने के लिए हमें यूज़ करना होता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और कई बार ऐसा हो सकता है गेम में कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेंगे। अब देख लेते हैं इसको यूज़ करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी कि ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कैसे करना होता है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स फॉर ग्राफिकल मेथड, 2 रोज़ एंड मोर देन 2 कॉलम। अभी हम बात कर रहे हैं 2/n गेम मैट्रिक्स की। m/2 में भी यही स्टेप्स होंगे लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए पहले हम 2/n की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, पे ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें A1 एंड A2 रोज़ हैं, यानी कि 2 रोज़ हैं और कॉलम अगर हम देख लें तो B1, B2 एंड B3, 2 से ज़्यादा कॉलम हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज़ है 2, -3, -4 एंड 4, -3 एंड 1। इस मैट्रिक्स को हम कैसे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। A1 और A2 2 रो हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब 2 रो हैं तो हमें 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आप बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ ये ध्यान दें विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपके पास एक स्केल होना चाहिए, उसकी हेल्प से आप एक पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन, यानी कि 2 पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। उस पर हमें क्या करना है, मिड पॉइंट पर हमें 0 वैल्यू लिखनी है। मिड पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ स्केल ये देखना है कि ये बराबर ही हो, ऊपर नीचे ना जाए। मिड पॉइंट पर हमें 0 मेंशन करना है।
ज़ीरो से ऊपर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। ये डिफरेंस आपको बराबर रखना है, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, आगे भी ले जा सकते हैं इसको। नीचे हमें वैल्यूज़ लिखनी है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, और भी नीचे जा सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वाला जो हमारे पास पैरेलल लाइन है, इस पर भी हमें माइनस में वैल्यू लिखनी है 0 से नीचे। A1 और A2 ये हमारे क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, जो क्या डिनोट कर रहे हैं, ये हमारी रोज़ को डिनोट कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने वैल्यूज़ लिखी है, अभी हमने ये नहीं बताया है कि हम ग्राफ कैसे बनाने वाले हैं। तो ये जान लिया हमने कि आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, नाम दे दिया हमने एक्सिस A1 एंड एक्सिस A2, ठीक है। और हमने मिड पॉइंट पर हमने 0 लिख दिया है। मिड पॉइंट से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख दी हैं, नीचे अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ एक वैल्यूज़ अभी लिख कर बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं। 2 और -3, A1 पर हमें देखना है 2, तो A1 पर आप देख सकते हैं मैंने ये सर्कल किया हुआ है, ये 2 है, और A2 पर लिखा है -3, तो हम आ जाएंगे A2 पर -3 को सर्कल कर दिया। सर्कल करने के बाद क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप एक स्केल लेंगे और उस स्केल को इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से भी पूरा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने जो B1 कॉलम की जो वैल्यूज़ थी वो हमने विद द हेल्प ऑफ 2 एक्सिस, जो हमारे रोज़ हैं, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर लिख दी है। बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ A1 की वैल्यू देखनी है 2, तो A1 पे हमने 2 देखा, 2 को सर्कल कर दिया। फिर हमें क्या करना है, A2 पर वैल्यू देखनी है, क्या लिखा है -3, तो हमने A2 एक्सिस पर -3 को सर्कल कर दिया। फिर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से दोनों को मिला दिया, ठीक है। हमने एक वैल्यू लिख दी। फिर इसी तरीके से जो बाकी वैल्यू है, B2 पर -4, तो ये A1 पर -4 और A2 पर 4, ये लिख देंगे, मिला देंगे। B3 पर -3 और 1, A1 पर -3, A2 पर 1, इस तरीके से हम लिख देंगे। जब हम ये सब कर लेंगे तो उसके बाद में हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमने देख लिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट रो इज़ एक्सिस 1 एंड सेकेंड रो इज़ एक्सिस 2, A2, यानी कि ये A1 है और ये A2 है, ठीक है, इनको मेंशन कर दिया। थर्ड पे हमें क्या करना है, मेंशन द वैल्यूज़ ऑफ गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स एंड जॉइन द लाइंस। पे ऑफ मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ हैं उसको आप मेंशन करेंगे और जॉइन द लाइन, यानी कि उन लाइंस को आप जॉइन कर देंगे। लास्ट में क्या करना है, ये 2/n गेम है, यानी कि 2 रोज़ और n कॉलम वाला गेम है, तो उसमें हमें क्या देखना है, लोएस्ट बाउंड्री कि मैक्सिमम पॉइंट को देखना है। अब ये क्या चीज़ है, ये जब हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है, लोएस्ट बाउंड्री एंड मैक्सिमम पॉइंट। लोएस्ट बाउंड्री, मैक्सिमम पॉइंट इन द केस ऑफ 2/n मैट्रिक्स, यानी कि 2 रोज एंड n कॉलम। तो देख लेते हैं अब इस गेम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो ये पुरानी वाली मैट्रिक्स है जिसमें हमने पूरा गेम सॉल्व किया हुआ है, यही देखेंगे अभी। तो सबसे पहला क्या है, हम सैडल पॉइंट निकालेंगे। ये मैट्रिक्स है, A1 A2 रोज़ हैं, B1 B2 एंड B3 हमारे पास 3 कॉलम हैं। वैल्यू है 2 -4 -3 -3 4 एंड 1। रो में मिनिमा देखेंगे, मिनिमा इज़ -4 एंड -3। कॉलम में मैक्सिमा देखेंगे, 2 और -3 में से मैक्सिमाइज 2, -4 एंड 4 में से मैक्सिमाइज 4, -3 एंड 1 में से मैक्सिमाइज 1। अब ये देख लेते हैं रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा में कोई वैल्यू कॉमन है क्या। तो वैल्यू है -4 एंड -3 और यहाँ पे 2 4 1, यानी कि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। हालांकि 4 कॉमन है, लेकिन ये देखना है हमें कि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है। तो यानी कि साइन का बहुत ध्यान रखना है। कॉमन वैल्यू नहीं है, इट मीन्स गेम में सैडल पॉइंट नहीं है, देयर इज़ नो सैडल पॉइंट इन द गेम। अब हमें क्या करना है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपली आप बाकी कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको जो स्टेप मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो करना है। आप प्लेन पेपर पे 2 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे। लाइन्स आपने ड्रॉ कर ली,
एक्सिस A1 एंड A2 मेंशन कर दिया। ये एक्सिस A1 रो को बता रहा है, एक्सिस A2 रो को बता रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मिड पॉइंट पर 0 लिखना है। स्केल से आपको सिर्फ जो लाइन के बीच में जो है बस स्केल रखना है और लाइन को ड्रॉ कर देना है 0 0 से। नीचे 0 के नीचे सारी वैल्यू माइनस में लिखनी है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ भी, यानी कि दोनों एक्सिस पे नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करके वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब ग्राफ पे इस पे ऑफ मैट्रिक्स को बनाना है। पे ऑफ मैट्रिक्स को बनाने के लिए अब सबसे पहले B1 कॉलम लेंगे। B1 कॉलम पे A1 की वैल्यू है 2, A1 की वैल्यू है 2 को आपने सर्कल किया। A2 पे वैल्यू है -3 को सर्कल किया। 2 एंड -3 को सर्कल करके आप सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। 2 एंड -3 को आपने मिला दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा A1 पर -4 को सर्कल किया। A2 पर है 4 को सर्कल किया। सर्कल करेंगे और दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। स्केल का हेल्प ज़रूर लेना है, विदाउट स्केल ये आप ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है -3 एंड 1, तो -3 हमारा A1 पर है तो इसको सर्कल कर दिया। 1 हमारा पॉजिटिव है A2 पर, इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। ये आपने इस तरीके से इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जो स्टेप्स थे उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, लोवेस्ट बाउंड्री का मैक्सिमम पॉइंट देखना है। लोवेस्ट बाउंड्री क्या है, यानी कि ये आपका लोवेस्ट बाउंड्री है। नीचे की तरफ वाली जो बाउंड्रीज आ रही हैं, जिसको मैंने डार्क भी किया हुआ है, ये लोवेस्ट बाउंड्री है। इस बाउंड्री पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ है। पॉइंट से हमारा मतलब है जहाँ पर 2 लाइंस या फिर कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ वैल्यू है -4, यहाँ पर भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पर भी। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, लोवेस्ट बाउंड्री का मैक्सिमम पॉइंट का मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट। जैसे ये नीचे है, सबसे नीचे पॉइंट है -4, फिर है -3 और ये -3, फिर ये कुछ पॉइंट है। तो हमारा सबसे ऊपर पॉइंट है यहाँ पर, इसको अपन ने क्या किया है, सर्कल कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक लाइन तो है ये, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे -3 एंड 1, और दूसरी है 2 एंड 4। देख रहे हैं ना, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बनाएगा, 2 by 2 की मैट्रिक्स। कौन कौन सी वैल्यू, -3 एंड 1 एंड 2 एंड 4, -3 एंड 1, 2 एंड -3, सॉरी 2 एंड 4 नहीं है, हाँ, -3 एंड 1, 2 एंड -3। तो ये हमें B1 की वैल्यू तो है 2 एंड -3, A1 पर हमने देख लिया ना 2 एंड -3, और 2 के साथ है हमारा -3, A2 के साथ है हमारा 1, 3 एंड 1, -3 एंड 1। तो ये हमारा एक 2 by 2 का मैट्रिक्स बन गया है। फिर हम इसमें ऑटोमेंट लगा देंगे। ऑटोमेंट लगाना हम सीख ही चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स में हमने जान लिया है ऑटोमेंट्स कैसे लगाते हैं। A1 के लिए अगर ऑटोमेंट लगाना है, A2 की वैल्यूज़ का डिफरेंस लिखेंगे -3 -1, और A2 के लिए लगाना है तो A1 की वैल्यूज़ का लेंगे डिफरेंस 2 -3। ऐसे ही B1 कॉलम के लिए B3 की वैल्यूज़ -3 एंड -1, B3 के लिए B1 की वैल्यूज़ 2 -3। ऑटोमेंट का वैल्यू आ गया A1 के लिए 4, A2 के लिए 5, B1 के लिए 4 एंड B3 के लिए 5। सम ऑफ द ऑटोमेंट्स आ गया 9, 4 + 5 9 एंड 4 + 5 9। ये ध्यान देने वाली बात है कि सम ऑफ द ऑटोमेंट्स रो एंड कॉलम का बराबर आ गया, इट मीन्स हमारे ऑटोमेंट्स ठीक लगे हैं। वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑटोमेंट, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑटोमेंट। तो 2 × 4 प्लस -3 × 5 डिवाइड कर देंगे सम ऑफ द ऑटोमेंट से 9 से, वैल्यू हमारे पास आएगी -7/9। स्ट्रैटेजी हम निकाल सकते हैं फॉर प्लेयर A 4/9 एंड 5/9।
फॉर प्लेयर B1 के लिए है स्ट्रैटेजी 4/9, B2 हमने यूज़ में नहीं लिया है तो उसकी 0, B3 के लिए है 5/9। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से गेम को सॉल्व कर लिया जो कि 2/n की फॉर्म में था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है। आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको जब PDF में सेंड करूंगी PDF में क्वेश्चन होगा, उसको आप ज़रूर से सॉल्व करें और फिर मुझे अपने आंसर्स भेजें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।